कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस दिन हम आपको 5 तक बताए हुए थे और आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कहा यदि sin a बराबर 3/4 तो सिद्ध करना है कि sec x स्क्वायर a 1 बराबर क्या है 1 + tan स्क्वायर a बाई cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे देखिए दिया गया, लिख देंगे दिया गया है कि 3/4 sin a = 3/4 तो क्या है लंबाई कर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसका कमी है? देखिए लंब तो हो गया और कर्ण भी हो गया, इसमें कमी किसका? आधार का। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो, आधार बराबर क्या हो जाएगा? √, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, √, कर्ण क्या है? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो 16 माइनस 9, 16 में से 9 √7। ठीक है, √7 है आधार, इनके लंब कर्ण आधार भी हमको मिल गया। ठीक है, अब बनाते हैं। जिसे कह रहा है तो सिद्ध करना है कि इतना, तो बनाते हैं। आप मन है तो इसको त्रिकोण मैंने कि समकोण त्रिभुज भी रख कर बना सकते हैं। चलिए हम रख देते हैं ABC। ठीक है, और इसके अनुसार कहेंगे तो sin a बराबर 3, लंब e हो गया तो 3 हो जाएगा, कर्ण 4 और आधार यह निकाले हैं √7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा लंब BC बाई AC। ठीक है, यहाँ पे आधार लिखना होगा AB। ठीक है, चलिए चलते हैं सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बटे cosec स्क्वायर a। ठीक है, माइनस cot स्क्वायर a। पहले हम LHS को सिद्ध कर लेते हैं। sec स्क्वायर a क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बट्टा क्या होता है? आधार। ठीक है, क्यों होता है कर्ण बट्टा आधार? क्योंकि यह कॉस का उल्टा। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा, इसमें कर्ण है क्या? AC है, AC दे देंगे। आधार क्या है? AB है, AB दे देंगे। स्क्वायर। अच्छा, AC निकाले हैं, AC के क्या है? AC 4 है, चला दीजिए। और AB क्या है? AB √7। ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिए, 716/7। ठीक है, sec स्क्वायर ये इतना है हमको। अब हम RHS से बनाते हैं। ठीक है, देखिए मार्कर नहीं चल रहा है।
फिर निकालेंगे क्या, RHS क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका है तो 1 प्लस tan में क्या हो जाता है लंब बट्टा आधार, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर दीजिए, कोसेक का क्या हो जाता है कर्न बट्टा लंब, इसका होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे हम सब, ठीक है। 1 प्लस लंब क्या है लंब कितना है 3 है, 3 पहले इसका लिख लीजिए BC बाई आधार है AB, अच्छा ये हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, कर्ण क्या है AC है, AC दीजिए, लंब BC स्क्वायर माइनस आधार कितना है AB है और लंब BC, ठीक है, स्क्वायर दीजिए। अच्छा 1 प्लस BC कितना है 3 और क्या है AB क्या है √7, स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए, AC कितना है 4 और BC 3, स्क्वायर दीजिए माइनस AB कितना है √7 है और BC 3, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर दे दिए, ठीक। यहाँ से बना रहे ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर बना रहे हैं 1 प्लस 9/7, ऐसे क्यों हुआ है 3 से 3 में गुना हुआ है। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वही संख्या से गुना होता है, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, √7 से और √7 में गुना करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, क्यों बचेगा क्योंकि √7 और √7 में अगर हम गुना करते हैं कितना आता है दोनों साथ अंदर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो फिर 7 बचेगा, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद इतना आएगा, हम डायरेक्ट किए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, 4 जगह 16/9 माइनस 7/9, ठीक है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए बट्टा पर जोड़ करते हैं, 7 प्लस 9/9 16 माइनस 7, 9 से 16/7 बाई 16 में से तो 9/9, ठीक। अब तो इसको इसे काट कर आप लिख सकते हैं 16/7, देखिए इतना हमारा LHS, ठीक है, तो लिखेंगे और LHS, ठीक है, रूट हो गया, ठीक है। बता लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देखिए यदि कोसेक थीटा बराबर क्या है 5/3, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे, देखिए पहले लिख लेंगे दिया गया है कि दिया गया है, क्या दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, किसका मान है कोसेक का, कोसेक थीटा बराबर है 5/3, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्न होता है, कर्न बटा लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें आधार नहीं, आधार लेंगे √अंडर कर्न स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्न 5 है, लंब 3 है, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया तो 16 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी सिद्ध कर सकते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पर लिखते हैं, छोड़िए, तो सिद्ध करना आप लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि, चलिए लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम LHS से बनाएंगे, LHS नहीं डायरेक्ट बनाएंगे, तो 1 माइनस tan की जगह पर क्या है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, स्क्वायर स्क्वायर दीजिए, 1 प्लस लंब बटा आधार, ठीक है, बराबर ही cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्न, स्क्वायर स्क्वायर दीजिए, लंब बटा कर्न, ठीक है। 1 माइनस लंब क्या है, 5 3 है, आधार 4, लंब प्लस लंब जो है आपका 3 है और आधार है 4, ठीक है। बराबर आधार क्या है, 4 है, कर्न क्या है, 5 है, 5 दीजिए, स्क्वायर है, लंब क्या है आपका 3 बटा 4, कर्न 5 में है, ठीक है। जहाँ पर दिक्कत करेगा वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, हम बता देंगे। 9 उतना 16 1 प्लस 3 9 बाई 16 माइनस 25 माइनस 3 9 बाई 25 क्या हो जाएगा, मतलब जोड़ कर दीजिए इसको, 16 माइनस 9, हम इसका कर रहे हैं ना कि इसका कर रहे हैं, ठीक है। हम इसका कर रहे हैं, यहाँ इसका कर रहे हैं, इसका क्या आ जाएगा जी, 16 माइनस 9, इसका यहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, 25 बट्टा 16 बट्टा 16 में से 9 जाए तो कितना होगा, 7 ना होगा, इसका 25 हो जाएगा, 16 7 बट्टा 25 है, ठीक है। तो 7 बट्टा 16 गुने 16 बट्टा 25 इक्वल टू 7/25, 16 से 16 काट देंगे तो 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25, ठीक है। इसीलिए LHS बराबर RHS, ठीक है। देखिए ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा। और देखिए 1 से लेकर 5 तक का वीडियो 1 से लेकर 5 तक का हाल हम कल ही बता दिए थे, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में, तो पहले ABC ले लीजिए, जो बोलेगा वो कर देना, ठीक है।
ए बी सी कौन सी समकोण है 90 डिग्री और कोट बी बराबर इतना है। ठीक है, तो लिख लेंगे दिया गया है कि क्या दिया हुआ कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोट बी बराबर 1/√3। ये क्या आधार बटा लंब। ठीक है, तो कोट बी के अनुसार आधार ये होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया आपका, तो लंब √3 दे दीजिए और आधार 1 दे दीजिए। ठीक है, तो क्या बच गया आपको, आधार लिख देते हैं BC/AC। ठीक है, इसमें बच क्या गया आपका, कर्ण बच गया, निकाल ले तो वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए AB² बराबर AB बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब ये हो जाएगा AC² प्लस BC²। ठीक है, तो AC क्या है, √3 प्लस 1 क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + 1 √4 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ए बी आपका निकल गया। अच्छा, फिर क्या करना है हमको, cos A × cos B बराबर sin A × sin B। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है कि sin A × sin B cos A है, cos A × cos B बराबर sin A × sin B। देखिए आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हैं। अब मन है तो आपको LHS लेके उसके बाद RHS लेके दोनों को प्रूफ कर लीजिए अलग अलग, तो एक साथ कर लीजिए, इजी पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा। कॉस, अगर कॉस के बात कर ले तो आधार है, आधार क्या है BC, कॉस ए के अनुसार लंबी होगा, ये आधार होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और कर्ण AB इंटू कॉस बी के अनुसार आधार ई होगा। ठीक है, तो BC/AB। देखिए कर्ण फिक्स रहता है। ठीक है, बाकी कुछ लंब आधार फिक्स नहीं है। साइन ए के अनुसार ये लंब हो जाएगा BC/AB। अब साइन बी के अनुसार ये लंब हो गया BC/AB। AC कितना है, √3 AB 2। ठीक, इंटू BC क्या है 1 है और AB 2। ठीक है, BC 1/2 इंटू √3/2। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए LHS = RHS। ठीक है, हो गया। चलिए, ये चैप्टर आपका एक का एक खत्म हो गया। चलते हैं बी में। ये कभी के फॉर्मूला में आपको पहले ही दिखा चुके थे। ठीक है, प्रश्नावली 1 का बी है। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में इसका मान 0 डिग्री के 0 के बराबर 0 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका साइन 90 डिग्री, बी है कॉस 90, सी है कॉस 0 डिग्री, डी है tan 90 डिग्री। आप बताइए इस सभी में से कौन सा होगा आंसर इसका? किसका मान 0 के बराबर है? देखिए साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। और tan 90 क्या होता है? tan 90 0 होता है। tan 90 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, tan 90 क्या होता है? अपरिभाषित। अब इसका मान जो है क्या है? cos 90 है, इसका मतलब इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से सोच सोच के बनाइएगा। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? करा निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? तो ये ऑप्शन है आपका साइन, ऑप्शन तो 4 दे दिया हुआ, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और है कॉस 30 डिग्री। ठीक, तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है क्या होता है? 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 30 डिग्री 1/√3, कॉस 30 डिग्री √3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइड में, इसे मिटा देंगे। इसे अपना मन से सोच के बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर में लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, बनाएंगे। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3 के बराबर है? ए है साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, सी है tan 30 डिग्री, डी है कॉस 30 डिग्री। तो इसमें किसका मान √3 के बराबर है बताइए? किसका मान? तो साइन 60 डिग्री मान होता है, ऑप्शन गलत नहीं है लिख दिया है, 1/√3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन 1/√3 के बराबर। ठीक है, तो किसका आ जाएगा 1/√3 के बराबर? tan 30 डिग्री का। ठीक, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अंकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? अंकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? किसका?
में है tan पाई/3, ठीक है। तो पाई का मान क्या हो जाता है 180, 180/3, तो अगर हम 3 से घटाए 3 से 18 है ना, यानी कि tan 60 का मान क्या होता है रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक। बी का देखिए इसी cos पाई/4 जो पाई का मान 180/4 अगर हम करेंगे 4 5 ठीक है। तो cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1/√2। देखिए यहीं पर आ गया हमारा, तो cos पाई/4 का मान 1/√2 के बराबर है, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, सब कुछ चेक कीजिएगा, ठीक है। कितने इसका मान √2 के बराबर है। ए में है tan 60 डिग्री, बी में है cos 45 डिग्री, सी में है sin 23 डिग्री, डी में है cos 45 डिग्री, ठीक है। इन चारों में कौन होगा इसका आंसर? नेगेटिव किसका मान √2 के बराबर है, किसका होगा? इधर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है √2, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 2 का चलिए मिटाते हैं, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ पर समझ में नहीं आया बोलिएगा। निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने, सही मान कोष्ठक से चुने, ठीक। सही जो चीज है ना उसको कोष्ठक से निकालने के लिए बोल रहा है। एक में tan 60 डिग्री, कोष्ठक में क्या है 1/√3 3/2 2/√3, ठीक। अब इनमें से आपको निकालना है tan 60 डिग्री में क्या होता है √3 होता है। अब माने तो उसको गोल लगा लीजिए, माने तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिए √3, ठीक है। सेकेंड में cos 60 डिग्री 1/2, 1/√2 2/√3 √3/2। अच्छा इन्हें बताइए cos 60 डिग्री मान क्या होता है? cos 60 डिग्री में बताइए, तो sin 60 डिग्री मान होता है √3/2, तो इसको पलट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। चलिए 3 नंबर चलते हैं। cot 30 डिग्री √3 1/√3 √3/2 2/√3, ठीक है। cot 30 डिग्री का क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका होगा √3, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। चौथा है sec 0 डिग्री 0 2 1 1/0, चलिए बताइए cos 0 डिग्री का मान होता है 1,
cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो sec 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। ठीक है, टिक लगा दीजिए। अब चलिए 3 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में अब देखिए कारण निम्नलिखित में कौन सा साइन 60 डिग्री के बराबर है, इन चारों में से कौन सा 60 डिग्री के बराबर है। तो आपको याद होगा साइन और कॉस का उल्टा चलता है। ठीक है, साइन जो 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, उल्टा देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो इसका होगा साइन 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, कॉस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, अगर साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2, तब कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। ठीक है, डायरेक्ट इतना हल करने से अच्छा हम याद कर लेंगे डायरेक्ट कॉस 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि कॉस 30 डिग्री कहाँ है, या टिक लगा दीजिए। ठीक है, 4 नंबर में चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये में है आपका साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। ठीक है, बी में है आपका साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, सी में है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, डी में है साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। ई है साइन 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री। अब बताइए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, किसका मान बराबर होगा। तो इन दोनों में देखिए साइन 45 है, साइन 45 के मान सेम है, तो साइन 45 नहीं है इसमें। अच्छा चलिए साइन 30 का मान कॉस 30 के बराबर है, नहीं है। साइन 30 tan 30 नहीं है, साइन 30 कॉस 60 ये होगा। क्यों होगा, देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2, तो क्या हो जाएगा देखिए। ठीक है, 4 के अगर 5 के चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही मान से करें, सही मान से करें। ठीक है, तो एक में हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री
90 डिग्री मान क्या होता है 1/√3। 2 में साइन 0 डिग्री वन क्या होता है 0। tan 60 डिग्री में √3। cos 0 डिग्री में 1। ठीक है, इसी का ऊपर बना है, 5 का ऊपर बना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहाँ से ऊपर बना रहे हैं, 5 का है, 5 का 5 a/2 बराबर 15 डिग्री। तो कह रहा cot a का मान, तो cot a का मान कह रहा निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका अगर हम बनाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 30 डिग्री। ठीक है, a का मान 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री के बाद क्या होता है cot 30 डिग्री के बाद देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका प्लॉट दीजिए √3 हो जाएगा। ठीक है, 6 का tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मान क्या होगा 1 होगा। पूरा फॉर्मूला है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। स्क्वायर दे दीजिए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और स्क्वायर दे दीजिए 1 - 1 0। ठीक है, चलिए अब 6 में चलते हैं। 6 का एक कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। ठीक है, 1/√2 1/2 0√3/2। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित कौन सा होगा। पहले हम यहाँ लिखेंगे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 90/3 क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हमारा 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, बराबर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर √3/2। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, कल आ जाएगा। कल लगभग आपको 17 तक लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म कर देने की। ठीक है, धन्यवाद।